वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। रीटा अग्रवाल जी, इनका प्रश्न है, गुरु जी नाम जप करते समय मुंह सूखने लगता है, ऐसा क्यों होता है? ये नाम वाली बात कोई नहीं है। नाम में कोई ऐसा दुर्गुण नहीं होता है कि मुंह सुखा दे आपका। ये वास्तव में लगातार कुछ भी बोलो तो मुंह में होता है ऐसा। कोई शब्द बोलो, कोई पाठ करो, किसी से बातचीत करो, ज़्यादा देर करोगे तो मुंह में शुष्कता आती है। तो इसमें आप नाम जप की गड़बड़ी मत मानिए, क्योंकि वह है नहीं। इसके लिए आपको बीच में जल पी लेना चाहिए। यदि आपको प्यास लगी है तो जल पीजिए, नहीं लगी है तो थोड़ा सा पी लीजिए। और ऐसा लगता है शुष्कता ज़्यादा है तो थोड़ा सा मिठास युक्त जल भी पी सकते हैं, कुछ देर मुंह में रख सकते हैं तो ठीक हो जाएगा। इसमें जप वाली कोई गड़बड़ी नहीं है, स्वाभाविक है। हमारा शरीर ही ऐसा है, मिट्टी का बना हुआ, कि ये अधिक देर तक सहन नहीं कर पाता, इसलिए उष्णता आ जाती है। राधे राधे। श्रीमती यश्री वासीकर जी, गुजरात से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मीराबाई जी को तो राम मंत्र की दीक्षा प्राप्त हुई थी और उनके गुरुदेव थे रैदास जी, रैदास जी के द्वारा, पर वह तो केवल कृष्ण के प्रेम में मग्न थी। प्रायः ऐसा होता है कि हम जिसका नाम स्मरण करते हैं उसी के रूप और गुण धीरे धीरे गुरु कृपा से हमें आना शुरू हो जाते हैं। मेरी अल्प बुद्धि का समाधान करने की कृपा करें कि मीराबाई का गुरु मंत्र था, फिर वो प्रीति कृष्ण में थी। कृपया मेरे प्रश्न के भाव को समझे और कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, जो बहुत उच्च कोटि के महान पुरुष होते हैं या महान माताएं होती हैं, उनको अपने प्रियतम का अर्थात अपने प्रभु का दर्शन सर्वत्र होता है। अब आप नामदेव जी का चरित्र सुने होंगे तो आपने सुना होगा कि उन्होंने भूतों को देखा कृष्ण के रूप में, भूतों का मोक्ष हो गया। भूत दिखलाई पड़े थे और उनको मोक्ष दे दिया उन्होंने। हमारे कृष्ण ही तो हो तुम, ऐसे बोल करके तो उनकी मुक्ति हो गई। पत्थर बेडौल पड़ा हुआ था, उसे बोले, अरे विट्ठल तुम बताते क्यों नहीं हो, रास्ता इधर से ही कि दूसरी ओर से, और विट्ठल बन गया पत्थर। तो उनके प्रेम की अधिकता के कारण ऐसा होता है। मीरा जी असाधारण थी, महान गोपी थी, तो उनको पता था कि कृष्ण नाम राम नाम सब एक ही है, कोई अंतर नहीं। ध्यान में, उनके चिंतन में, ध्यान में, स्मरण में कन्हैया समाये हुए थे। तो कन्हैया ही जब समाये हुए हैं उनके ध्यान में, चिंतन में, स्मरण में और हर क्रिया में, हर दृष्टि में, हर सृष्टि में, तो उनको कृष्ण का ही दर्शन होता था। और तो गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र था तो जपना था, लेकिन उनको जपने की भी आवश्यकता अब इतनी नहीं थी, किंतु वो जप स्वभावतः होता, स्वतः होता था, स्वभावतः नेचुरल वे में होता था। उनको प्रयास नहीं करना पड़ता था। उतनी ऊंची स्थिति थी कि समझ में आना भी मुश्किल है। श्री राधे राधे। भाव्या जी हैं हरिद्वार से, इनका प्रश्न है, हमारे घर के मंदिर में पहले से ही स्फटिक का एक शिवलिंग है, परंतु अभी हम नर्मदेश्वर शिवलिंग को लेकर आए हैं, तो अभी जो पहले वाला शिवलिंग है स्फटिक का, उसका क्या करें? वो भी रखिए, अनेक रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, भगवान के अनेक रूप होते हैं। अरे भाई, आप लोगों ने द्वादश ज्योतिर्लिंग तो सुना ही है, 12। अब एक ही की बात है तो 12 जगह लोग दर्शन करने क्यों जाएं? 12 जगह दर्शन करने जाते हैं। तो शिव जी के अनेक रूप हैं, आपके पास 2 ही तो हो गए, 2 होने से कौन से ज़्यादा हो गए? एक जो नर्मदेश्वर हो गए, एक स्फटिक वाला है, पारद वाले जो भी। आप खूब भाव से उनकी पूजा भक्ति करिए, वो बहुत जब प्रसन्न होंगे तो आपको शुद्ध वैष्णव बनाएंगे, एकदम शुद्ध राम भक्त या कृष्ण भक्त बना देंगे। क्योंकि शिव सेवा कर
फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। शिव जी की सेवा करने से जो प्रसन्न होते हैं तो सच्चा प्रभु का भक्त बना देते हैं। वो आगे होगा। अभी आप दोनों शिवलिंग का सेवा करिए। राधे राधे। जीनू गर्ग जी हैं राजस्थान से, इनका प्रश्न है, क्या मंत्रों का भी उतना ही प्रभाव रहता है जितना नाम जप का? जैसे कि हम नाम जप तो सांसों के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन मंत्र को माला से ही करना पड़ेगा, ये जरूरी है? ये साधक की पात्रता पर डिपेंड करता है। एकदम प्रारंभिक साधक है जिसको भगवान में अभी विश्वास भी नहीं है, किसी की देखा देखी दीक्षा ले लिया है, सत्संग मिला नहीं है, तो उसका मन बहुत ज़्यादा प्रेम युक्त नहीं हो पाता उसके प्रति। तो वो गुरु की आज्ञा मान के जप करना शुरू किया है, उसी को बहुत बड़ी बात मानता हो। किंतु जिसको भगवान के नाम में प्रेम हो गया, नाम में प्रेम जैसे प्रभु में प्रेम, और प्रभु में प्रेम भी साधारणतया सब लोगों के समझ में तो आता नहीं। अब आप ये समझिए कि संसार में किसी से प्रेम हो जाए वो बहुत छोटा नमूना है। संसार का जो प्रेम होता है किसी से, और उसके लिए वो लोग मरने मिटने को तैयार होते हैं, वो बहुत छोटा नमूना होता है। उसका अनंत गुना प्रेम भगवान से होता है। तो ऐसे में नाम केवल प्रभु के रूप ही नहीं, नाम में भी, लीला में भी, धाम में भी और रूप में भी, नाम रूप लीला धाम, इन चारों स्वरूपों में अतिशय प्रेम हो जाता है। तो उस प्रेम के कारण नाम की शक्ति प्रकट हो जाती है, मंत्र की शक्ति प्रकट हो जाती है। एक बार बोलते ही कार्य हो चमत्कार के रूप में घटित हो जाता है। तो उस व्यक्ति की पात्रता के कारण ऐसा होता है। भरत जी जब राम बोलते थे, भरत जी चित्रकूट जा रहे थे, जब ही राम कहे ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा, द्रवहि बचन सुनि कुलिश पसाना, हुरजन प्रेम न जाहि बखाना। जब भरत जी अपने प्रभु को पुकारते थे, एकदम जलहीन पहाड़ जिसमें कभी पानी का एक बूंद नहीं, उसमें से झरना फूट जाता था। द्रवहि बचन सुन कुलिश पसाना, पत्थर में से आंसू निकल पड़ती थी, और जो एक बार चालू हो गया तो वो झरना निरंतर चलता था। भरत जी की नामोच्चारण में ये प्रेम की विशेषता थी। ऐसे ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब पुकारते हैं, वो भी प्रभु ही हैं, लेकिन भक्त रूप में आए थे। वो जब राधा रानी का नाम या कन्हैया का नाम बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो उस नाम में जादू हो जाती है। तो पात्र विशेष के लिए नाम की शक्ति ज्यादा प्रकट हो जाती है। राधे राधे। सूरजमल जी हैं जयपुर राजस्थान से, इनका प्रश्न है, मैं श्री राधा जी को माता और श्री कृष्ण को पिता मानता हूँ, तो मुझे पूजा में नित्य क्या क्या पढ़ना चाहिए? जैसे गीत गोविंद, श्री सेवक वाणी जी और श्री हित 84 जी का गायन कर सकता हूँ या नहीं? मैं नित्य श्री गुरु और लाडी जी की कृपा से गीत गोविंद, सखी नामावली, प्रियाजू और प्रिय की नामावली, श्री हित 84 जी का गायन करता हूँ, और साथ में नित्य श्री गुरु और लाडली जी की कृपा से राधा नाम का जप करता हूँ और लिखता भी हूँ। क्या यह सब सही है? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। ये माता पिता मानते हैं ना, राधा कृष्ण को माता पिता मानते हैं, तो गीत गोविंद नहीं पढ़ना चाहिए इनको। गीत गोविंद में माता पिता वाला भाव नहीं है। और ये बात मानस में लिखी गई है कि जब भगवान शिव का विवाह हुआ है और शिव जी पार्वती सहित कैलाश पर रहने लगे, तो वहाँ तुलसीदास जी वर्णन ही नहीं किए। बोले करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, तेहि श्रृंगार न कहूँ बखानी। बोले मैं ये श्रृंगार की बात नहीं बखान के कहूँगा। क्यों? क्योंकि जगत मातु पितु शंभु भवानी, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि श्रृंगार न कहूँ बखानी। तुलसीदास जी कहते हैं वो माता पिता है हमारे,
अब माता पिता के हम अंतर कक्ष की बात को, उनके मिलन की बात को, उनके श्रृंगार की बात को, उनकी उस चर्या को हम कैसे बताएं? वो गलत हो जाएगा, वो मर्यादा के परे की बात हो जाएगी। कालिदास जी ने ऐसा किया तो कुष्ठ रोग हो गया था, कुष्ठ रोग हो गया कुमार संभव ग्रंथ के लिखने पर। उसमें महाराज भगवान शिव जी को बच्चे को जन्म देना पड़ा था असुरों के नाश के लिए, असुरों के नाश के लिए, उस देवताओं की रक्षा के लिए। तो देवताओं की रक्षा के लिए बच्चे को जन्म देना पड़ा, तो उस बात को कालिदास जी ने कुमार का जन्म हुआ तो इतना ही बताकर रह जाता तो क्या कुछ बिगड़ता, लेकिन श्रृंगार की बातें बहुत बता दी, तो उनको कुष्ठ रोग हो गया। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते श्रृंगार न कहूं बखानी। वो माता पिता हैं जगत के, हम उनके श्रृंगार की बात नहीं कर सकते। इसलिए कृपा करके आप यदि माता पिता राधा कृष्ण को मानते हो तो गीत गोविंद आप नहीं पढ़ो, क्योंकि वो तो भाई माधुर्य का ग्रंथ है, वो माधुर्य का ग्रंथ है, वो माता पिता की भावना वाले के लिए उचित नहीं है। नहीं तो कहीं आपको कोई दोष न लग जाए, पाप न लग जाए। श्री राधे राधे। निर्मला देवी जी हैं गुरु जी, इनका प्रश्न है, मैं कुछ दिन पहले महाकालेश्वर दर्शन के लिए गई थी, वहाँ प्रसाद भी चढ़ाया था, और क्या वह प्रसाद हम बांट सकते हैं या घर वाले ही खा सकते हैं? यह वो प्रसाद है जो हमें भगवान को चढ़ाया था, और मुझे डायबिटीज है तो मैं भी मीठा नहीं खा सकती, तो इस प्रसाद को क्या करूं, बांटूं या घर वालों में सिर्फ बांटूं? त्र्यंबकेश्वर गए थे? महाकालेश्वर। महाकालेश्वर, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो जो ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाया जाता है उसको वैष्णव भी पाते हैं, और सामान्यतः शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ वैष्णव लोग नहीं ग्रहण करते, वो शिव पार्षदों के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो ज्योतिर्लिंग होते हैं उनके स्वरूप पर चढ़ा हुआ प्रसाद वैष्णव भी कृष्ण प्रसाद की तरह ग्रहण करते हैं। तो आपने जो भी वहाँ भगवान को अर्पण किया सात्विक चीजें, उसमें से कण भर तो लेना चाहिए। भले डायबिटीज है, आपको डायबिटीज है और आपने मीठा चढ़ाया है, तो ऐसा नहीं कि हमको डायबिटीज है हम नहीं लेंगे, थोड़ा लो, नहीं तो अपमान हो जाएगा प्रसाद का। तो आपको भी लेना है, और जो लोग आस्तिक हैं अर्थात भक्त हैं उनको आप खूब प्रेम से बांटिए। नास्तिकों को, जो मानते ही नहीं भगवान को, उनको मत दो। श्री राधे राधे। प्रभाकर सिंह जी गाजीपुर से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं एक मेला में गया था, वहां पर मैं भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति लगभग 1 फीट की थी, उसे खरीद कर घर में ले आया। मुझे बहुत प्यारी लगी मूर्ति। मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ और आपकी आज्ञा से राधा कृष्ण के युगल नाम का जप करता हूँ, लेकिन घर वाले कहते हैं कि घर में 1 फीट की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इस कारण मैंने उन्हें ऐसे भी अभी पैक करके रखा है, मूर्ति को अभी खोला भी नहीं है। मैं उनकी पूजा करना चाहता हूँ, कृपया मैं क्या करूँ? अरे भाई, पिसी माँ यहाँ रहती थी, पिसी माँ वृंदावन में रहती थी, यहाँ बनखंडी चौराहे के पास, तिराहा के पास पिसी माँ का मंदिर है। और जो भक्त ने बनाया था मंदिर, वो ठाकुर जी को नहीं लाया। जैसे अभी मैं कल सुना रहा था, रामदयाल जो बंका जी के बाबा थे, वो मंदिर बनाए, ठाकुर जी नहीं लाए, बैलगाड़ी में ठाकुर जी आए। और ऐसे यहाँ पर हुआ, पिसी माँ जो चली थी वहाँ से, जमींदार की पत्नी थी, वो जमींदार मर गया था और रहती थी वो बंगाल में, तो टैक्स वसूलती थी किसानों से। अब एक पुजारी जी के यहाँ टैक्स लेने के लिए गई कि तुम मंदिर में बहुत चढ़ावा आता होगा, टैक्स दो, जमीन है तुम्हारे पास? तो बोले कि नहीं मेरे पास इतना कुछ नहीं है। तो वो बहुत नाराज होकर गुस्सा में गई। थोड़े में बता रहा हूँ आपको। तो रात में 2 बच्चे पहुंचे, वो उसकी साड़ी खींच खींच के फाड़ दिए, और बड़े हंस हंस करके, खेल खेल करके, माँ माँ माँ, और ऐसे करके साड़ी खींच और टुकड़ा ले लेके भाग गए साड़ी के। और 2 बच्चे साड़ी का टुकड़ा ले लेके भाग गए। तो उसका जब आंख उसकी खुली
तो उसी ने स्वप्न में देखा था ये। अब देखा कि वास्तव में साड़ी के 2 टुकड़े गायब हैं। अब ये कहाँ की बात है, 2 बच्चे थे और वो जिन पुजारी जी को डांट फटकार के आई थी कि टैक्स क्यों नहीं देते हो, जमींदारनी थी वो, उस मंदिर में गए तो वहां पर देखा कि निताई और गौरांग, निताई गौर दोनों के हाथ में साड़ी के टुकड़े थे। मंदिर में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद जी के हाथ में साड़ी के टुकड़े देखा उसने, और फिर तो रो रो के गिरी वो। बोली महाराज आपको कोई टैक्स नहीं देना है, अब मैं इनको टैक्स दिया करूंगी, जो मेरे पास होगा मैं ला करके दिया करूंगी। और इतनी भक्ति भगवान ने जगाई कि उस जिम्मेदारी ने सब कुछ सेवा में गरीब लोगों को बांट दिया और वहां से चल पड़ी वो भगवान को ले आई। तो यहाँ है बनखंडी तिराहे पर मंदिर है, पिसी माँ का मंदिर। छोटे छोटे थे, अब बुढ़ापे में उसको झुका नहीं जाता था, तो कहती थी अब झुक नहीं पाती हूँ, तुम थोड़ा बड़े हो जाओ, तुम ही थोड़े बड़े हो जाओ, अब मैं झुक ही नहीं पाती हूँ। इतना उसने कहा प्यार से कि सुबह जब मंदिर खोला तो बड़े बड़े मिले दोनों। अब भी वो बड़े बड़े स्वरूप में है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि बड़े बड़े ठाकुर जी आ गए घर में तो उनको हटाओ मत, वो कृपा करने के लिए आए हैं, उनकी खूब सेवा भक्ति करो, पूजा करो। अब प्रभु आपके ऊपर कृपा करने के लिए बड़े स्वरूप में आ गए तो हटाना थोड़े होता है, अनुग्रह है उनका, कृपा है। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, सोबर में बच्चा पैदा होने पर रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए या नहीं, और यह भी बताएं कि सोबर में क्या वर्जित होता है। भगवान की भक्ति नहीं वर्जित होती और चाहे जो वर्जित करो। बच्चे का जन्म ही हुआ भक्ति करने के लिए, मनुष्य के बच्चे का जन्म भक्ति करने के लिए हुआ। अब उसी से तुम वंचित कर दोगे तो फिर क्या करोगे फिर उसके लिए। पाठ करने वाला कोई दूसरा मिलता है रामचरितमानस का तो उससे करवा लो, लेकिन ये जो सही पाठ नहीं करता है, प्रेम से नहीं करता है और लापरवाही से करता है, उपेक्षा करता है भगवान की भक्ति का, तो उसे मत कराओ। आपको ग्रंथ स्पर्श में पाप लगने की संभावना लगती है, मोबाइल में निकालो ऐप में, गीता ऐप में निकल आएगा रामचरितमानस, उसमें ग्रंथ छूना ही नहीं पड़ेगा। वो तो जादू की तरह से है, जब चाहो प्रकट कर दो और जब चाहो अंतर्धान कर दो, तो उसमें ग्रंथ आपको छूना ही नहीं पड़ेगा। गीता ऐप में निकाल लिया, रामचरितमानस को पाठ करो और फिर छू मंतर हो जाएगा गायब, तो कहाँ दोष लगा आपको। पाठ करो, अरे जितनी रोक टोक है सबका निदान हो जाता है। अब ये मोबाइल में पाठ कर लिया, कहाँ ग्रंथ तो है ही नहीं, प्लास्टिक का खिलौना है, ग्रंथ तो पैदा हुआ और चला गया, आपको उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। श्री राधे राधे। पुरुषोत्तम दास जी हैं बहादुरगढ़ हरियाणा से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं रामानुज संप्रदाय से दीक्षित हूँ, हमारे मंदिर की दीवार पर भगवान रामानुज और मेरे सदगुरु का चित्र ठाकुर जी के पीछे थोड़ा उनसे ऊपर है, क्या यह ठीक है या नहीं। रामानुज संप्रदाय, रामानुजाचार्य जी तो भगवान से थोड़ा ऊपर आचार्य जी हैं, यही बात है ना। रामानुज और इनके जो गुरुदेव हैं उनका चित्र ठाकुर जी के पीछे और थोड़ा ऊपर है। हाँ, पहले से बना हुआ है, आपने तो बनवाया नहीं होगा, पहले से बना हुआ है, तो उनको हटाना नहीं चाहिए। अब जो इन्होंने पहले उनको विराजमान किया था, उनका भाव रहा होगा कि गुरुदेव की स्थिति, महिमा, शक्ति भगवान से भी ऊपर होती। बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो दिखाए, तो इसलिए वहाँ गुरुदेव की महिमा को अधिक दिखाने के लिए उन्होंने गुरुदेव का स्थान और थोड़ा ऊंचा कर दिया। अब उनके मान के अनुसार, उनकी मान्यता के अनुसार, उनके भाव भक्ति के अनुसार वैसे आप रहने दीजिए। आप उसी तरह से उनके, जिन्होंने विराजमान किया उसकी भावना कर आप उपहास क्यों करो, तिरस्कार क्यों करो। तो आप उनका सम्मान करिए, मिटाने की जरूरत नहीं है, दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है, आप उनको वैसे को वैसे मानिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है,
गुरुदेव, हम अपने गुरुदेव के चरण चिन्ह सफेद कपड़े पर हल्दी से उनकी कृपा से प्राप्त किए हैं, तो हम मंत्र जप के समय उन्हें सिर पर धारण करें या लेमिनेशन करवाकर अपने सामने रखें? लेमिनेशन करा लो तो टिकाऊ बात हो जाएगी ना। अब हमेशा ऐसे सिर पर धारण करोगे तो धीरे धीरे वो सब कलर छूट जाएगा, झड़ जाएगा, फिर वो बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। तो फिर गुरु महाराज की कृपा हो सकता बाद में नहीं मिल पावे। इसलिए लेमिनेशन, दर्शन के लिए लेमिनेशन कराओ। और आप स्पर्श कर लिए एक दिन, या थोड़ा सा आप उसका एक कोना जल में घोल दिए तो चरणामृत हो गया। पूरा सिर पर बार बार रखने से स्वरूप बिगड़ जाएगा। तो दर्शन के लिए तो लेमिनेशन ठीक है, और उसके एक किनारे को जिसमें चरण चिन्ह नहीं कटे उसको आप चरणामृत के लिए रख सकते हो। श्री राधे राधे। राखी सिंह जी लखनऊ से, इनका प्रश्न है, महाराज जी 16-17 साल पहले अपने गुरु जी से नाम दान मिल चुका है मुझे, तो क्या मैं अपने गुरु जी द्वारा दिया गया नाम का जप कर सकती हूँ? राम नाम जप कर रही हूँ जब से गुरु जी ने कहा तब से। बार बार जो गुरु द्वारा मुझे 5 नाम दिए गए वह अपने आप स्वप्न में आते हैं, या वैसे नाम जपते समय भी आ जाते हैं मेरी जुबान पर। उसमें से 2 नाम 5 ब्रह्मा में से है, जिसका जिक्र गुरु जी ने किया है श्री राम मंगल दास जी के जीवन चरित्र की प्लेलिस्ट में, और 2 शिव जी के नाम हैं। हाँ, बहुत अच्छा, आप करिए। राम मंगल दास जी तो परम सिद्ध महापुरुष थे। उनका चरित्र मैंने 19 भाग में सुनाया है। राम मंगल दास जी बहुत शक्ति, बहुत ऊंची भक्ति, महान योगी और महान भक्त। तो उन्होंने जब नाम प्रदान किया है, उन्होंने नाम प्रदान किया ना 5, राम मंगल दास जी ने, तो वो 5 नाम समझ लीजिए आपके कल्याण के लिए ही मिले हैं। आप उनमें से जितने भी जपना चाहें, 1, 2, 3, 4 या 5, आप जपिए और खूब भाव से जपिए। और उतने इतने ऊंचे महान पुरुष थे कि जिसको बुलाते थे वही शक्तियां आ जाती थी उनके पास। और उनके गुरुदेव वेणी माधव दास जी ऊर्ध्वरेता थे। ऊर्ध्वरेता मैं बता चुका हूँ, ऊर्ध्वरेता मतलब ऊर्ध्ववीर्य, मस्तिष्क में जाता था। और स्नोफॉल चाहे कितना ज्यादा हो रही हो, बिना एक कपड़ा छोटा सा भी बिना पहने वो बैठे रहते, रात दिन बर्फ पड़े कोई असर नहीं होता था। उनका चरित्र भी मैं सुना चुका हूँ। तो वो महान सामर्थ्यवान योगिराज वो भक्त भगवान के, तो उन्होंने कृपा करके नाम दिया है, उसका आदर पूर्वक जप करिए आप। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, राम नाम एक दिन में कम से कम 2 से 4 हजार बार लिख लेती हूँ, क्या यह ठीक है? राम नाम जप एक दिन में गुरु जी ने बताया तब से कम उठते बैठते चलते फिरते और बैठकर ध्यान लगाकर मोबाइल पर जाप लगा के एक दिन में कम से कम 40 से 60 हजार कर रही हूँ। जब से गुरु जी ने बताया तब से आज तक 3,80,000 3,30,000 बार बार कर चुकी हूँ। बस गुरु दीक्षा में दिए गए नाम वाली परेशानी आ रही है, क्या करूँ? आप खूब जप करिए, और लेखन कर रहे हैं तो लेखन के समय बात मत करना किसी से। यदि आप लिखते समय किसी से बात भी करते रहेंगे या किसी की बात सुनते रहेंगे या खुद बोलते रहेंगे तो जप की महिमा बहुत कम हो जाएगी। और दीक्षा वाली क्या बात करें? हाँ, अब ये भक्ति आश्रम में दीक्षा लेना है तब तो आपको राम राम केवल 2 लाख बार, पहले तो 10 लाख बार लिखना होता था, 2 लाख बार आप लिखेंगे तो भक्ति आश्रम की बात यदि आप कर रहे हैं तो दीक्षा हो जाएगी। जब तो कर लेते अच्छा खासा, हाँ, लेकिन लिख नहीं पा रही है, अभी ज़्यादा लिख नहीं पाई है, तो वही दिक्कत आ रही दीक्षा लेने के लिए, पूरा निभा करने का मतलब। हाँ, कोई बात नहीं, आपको भगवान की कृपा से नाम मिला है ना, वही है। तो आपको जो नाम मिला है आप उसकी साधना में लगे रहिए। राधे राधे। साधना शर्मा जी, गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरु जी, मैं जब भी पूजा करने बैठती हूँ अपने आप प्रभु की कोई भी स्तुति पाठ आदि करती हूँ तो पूरा पढ़ भी नहीं पाती कि मेरे आंसू बहुत रोकने के प्रयास के बाद भी नहीं रुकते और मेरा गला ऐसा रुंध जाता है कि मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। मैं घर से कहीं बाहर जाती हूँ और रास्ते में कहीं उनका नाम भजन कीर्तन उनसे संबंधित कुछ भी सामने आ जाता है तो जैसे मेरा सब्र टूट जाता है, अश्रुधारा रोक के नहीं रुकती। जितना हो पाता है हर संभव कोशिश करती हूँ
छिपाने की, कभी एकांत होने पर कमरा बंद करके भी जी भर के रो लेती हूँ और मन ही मन उन्हें पुकारती हूँ। पर प्रभु की तरफ से कब इशारा मिलेगा, उन्हें भी हमारे पीड़ा का एहसास एहसास है। मुझे धर्म कर्म विधि विधान कुछ नहीं आता जिससे हम उन्हें रिझाएं, ऐसे में आप ही राह दिखाएं। ये प्रेरणा इंडिकेशन ये मिल रहा है। यदि भक्ति भगवान की नहीं हुई होती और प्रभु ने स्वीकार नहीं किया होता तो ये अशुभ प्रवाह नहीं चलता। अशुभ प्रवाह को इस घर में संकट तो आया नहीं कि उसके लिए हो रहा है, ये तो भक्ति के लिए ही हो रहा है। और आपको पूरा पाठ होने के पहले ही इतने आंसू बहने लग जाती है कि पाठ रुक जाता है, तो आपका पाठ पूरा हो गया। अब आप पूरा होने की बात मत सोचिए। जब आपको आंसू इतनी ज्यादा गिरने लग गई कि पाठ वहीं पर रुक गया, आगे नहीं बढ़ पाया, तो पाठ का फल मिल गया आपको। जो पाठ का फल है भगवत भक्ति की प्राप्ति, वो आपको मिल गया। अब वो समझ लीजिए पूर्ण हो गया। गीता श्रीमद् भागवत महापुराण में 11वें स्कंद में भगवान ने उद्धव जी से कहा है, वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान ने कहा जिसकी वाणी गदगद हो रही है और रुदत्य भीक्षणम, और लगातार रो रहा है, रुकता ही नहीं है, और फिर उसी रोने के पागलपन में हंसने भी लग जाता है, फिर रोना चालू कर देता है, फिर नाचने लगता है मतवाला होकर अपने कक्ष के अंदर दुनिया से अलग। तो भगवान कह रहे हैं इतनी ऊंची उसकी भक्ति होती है, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, वो सारी दुनिया को पवित्र कर देता है। खुद तो पवित्र है ही, वो सबको पवित्र करता है। ऐसे का पाठ समझ लो हो चुका पहले ही। अब जितना पढ़ लो उतने से ग्रंथ पूर्ण हो गया आपका। आप उसमें मत सोचो कि पाठ हमारा अधूरा रह जाता है। श्री राधे राधे। गुरु जी, मन के अंदर थोड़ा सा अहम रहता है, देखा है हमने, पर तो उसको बिल्कुल जीरो करने के लिए क्या रास्ता है? बता रहे हैं। श्री राधे राधे। चैतन्य महाप्रभु ने उसका बताया है तरीका। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुलसीदास जी वाली एक बात पहले स्वीकार करो फिरे। तुलसीदास जी ने कहा है, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तुलसीदास जी कहते हैं इस अहंकार को मिटाने के लिए एक अहंकार पालो पहले। कौन सा पालो? कि मैं केवल अपने प्रभु का दास हूं और किसी का नहीं, मैं अपने प्रभु का दास हूं। अब और ये अहंकार, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, तो आपका जो मिथ्या अहंकार है, झूठा अहंकार, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब आपके अंदर भक्ति में, भक्ति का अहंकार नहीं, भगवान का हूं मैं भगवान का ही हूं। इस जो प्रभु के साथ निजत्व है, जो प्रभु के साथ संबंध है, इसकी गरिमा जो बढ़ गई इतनी कि छोटी मोटी चीजें अहंकार की उड़ गई, बस अपने ठाकुर जी का मैं हो गया। और महाप्रभु चैतन्य कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन, दूसरे भक्तों को देखकर समझ लो कि वो बहुत बड़े भक्त हैं और मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, बहुत छोटा हूँ, तिनके के बराबर। तिनके को संस्कृत में तृण बोलते हैं। तृणादपि सुनीचेन, मैं तिनके के बराबर भक्त हूँ, अर्थात सब मुझसे बड़े हैं। तरोरिव सहिष्णुना, और सहनशील ऐसे बनो कि जैसे पेड़ होता है, वृक्ष होता है,
काटो, छीलो, फल तोड़ लो, फूल तोड़ लो, डाली तोड़ दो, वृक्ष कृपा ही करता है और कभी कोप नहीं करता है। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, वृक्ष कबहु नहीं फल भक है, नदी न संचय नीर, वृक्ष कबहु नहीं फल भक है, वो अपना फल खुद तो खाता नहीं, परोपकारी। ऐसे ही वृक्ष की तरह से सहनशील हो, मारो पत्थर फल गिराता है, ऐसा नहीं कि मारो पत्थर तो तुमको गिराएगा, तो फल गिराता है। तो वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी ने संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। तो कहते हैं तृणादप सुनीचे न तरोरिव सहिष्णुना, तरु माने वृक्ष, वृक्ष के जैसा सहनशील बन जाओ। और अमानिना मान देन, अपने सम्मान की बिल्कुल कोई इच्छा न करो, और जो संपर्क में आता है उसका सम्मान करो, उसका सम्मान जरूर करो। अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। यदि तीन चीज मानेंगे, क्या तीन चीज? तिनके से छोटा अपने को, वृक्ष से ज्यादा सहनशील, और सबका सम्मान, अपना सम्मान नहीं चाहना, सबका सम्मान करना। तो कहते हैं कीर्तनीय सदा हरि, तो भगवान का कीर्तन स्वतः ही होने लग जाएगा। गुण का कीर्तन, नाम का कीर्तन, गुण का कीर्तन अपने आप होने लग जाएगा। श्री राधे राधे। गुरुदेव, मैं भक्त चरित्र और लेखन दोनों एक साथ ही करता हूँ, तो दोनों एक साथ उचित है या? ये सभी के साथ एक जैसा नहीं होता है। अब जो अभी शुरू किया है, अब उसका कंसंट्रेशन किसी तरफ नहीं है, न नाम लेखन में है और न कथा श्रवण में है। दोनों चीजों को अभी वो महत्व नहीं दे पा रहा है, क्योंकि बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज है उसकी। तो वो दोनों करेगा तो नहीं कर पाएगा। और यदि भक्ति आपकी भगवान की कृपा से आगे बढ़ रही है, आपको नाम में भी रस आता है, कथा श्रवण में भी आनंद आता है, दोनों में आनंद आता है, तो आप धीमी गति से प्रभु का नाम लिखिए, धीमी गति से, बिल्कुल स्लो, एकदम धीमी गति से आप भगवान का नाम लिखिए। और प्रभु के चरित्र या भगवान के भक्तों के चरित्र आप सुनते हुए धीमी गति से नाम लिखिए, तो दोनों काम आपका हो सकता है। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।